जय हिंद। वेलकम टू जीनियस करियर पॉइंट। आज हम लोग बिहार बोर्ड का चैप्टर मंगर का जितने भी वीवीआई प्रश्न है, वीवीआई क्वेश्चन है, उसका डिस्कस करेंगे। 50 मार्क्स हिंदी का। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में कि राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ? तो ऑप्शन है 1920 ईस्वी, 1902 ईस्वी, 1917 ईस्वी, 1905 ईस्वी। सही हो जाएगा 1920 ईस्वी। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म जो हुआ था 1920 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कहता है कि राम वृक्ष बेनीपुरी ने अधिकांश साहित्य की रचना की थी। राम वृक्ष बेनीपुरी ने अधिकांश साहित्य की रचना कहाँ से की थी? जेल की सलाखों के पीछे, बेनीपुर गांव में, या अलीगढ़ नगर में, या बनारस में। तो राम वृक्ष बेनीपुरी है जो अधिकांश साहित्य की रचना की थी वो जेल के सलाखों के पीछे, क्योंकि राम वृक्ष बेनीपुरी अधिकांश उसका जीवन जो इससे जेलों में ही बीता था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बेनीपुरी ग्रंथावली कितने खंडों में है? बेनीपुरी ग्रंथावली जो है कितने खंडों में है? 4 खंडों में, 10 खंडों में, 5 खंडों में, 8 खंडों में। तो ऑप्शन बी सही, 10 खंडों में विभक्त है। फिर है तरुण भारत और किसान मित्र साप्ताहिक के संपादक कौन थे? तरुण भारत किसान मित्र के संपादक कौन थे? तो राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बेनीपुरी की रचना नहीं है? इनमें देखिए कौन सा है जो बेनीपुरी की रचना नहीं है। तो देखिए गोदान जो है बेनीपुरी की नहीं है। बाकी माटी की मूर्ति, लाल ताला, नेत्रदान, ये सब जो है तीनों बेनीपुरी का है, लेकिन गोदान जो है प्रेमचंद का है, ये उसका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है गेहूं और गुलाब और चिता के फूल किसकी रचना है? गेहूं और गुलाब और चिता के फूल किसकी रचना है? तो इसमें राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कौन सी पुस्तक राम वृक्ष बेनीपुरी ने नहीं लिखा था? इसमें कौन सी पुस्तक राम वृक्ष बेनीपुरी जो इसे नहीं लिखा था? चिता के फूल, गेहूं और गुलाब, कैदी की पत्नी, या कफन। तो देखिए कफन नहीं लिखा था। चिता के फूल और गेहूं का गुलाब तो ऊपर में भी पढ़े थे कि राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया। कैदी की पत्नी भी बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया, लेकिन कफन जो है उसके द्वारा नहीं लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कौन सी पुस्तक राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? इसमें से कौन सी पुस्तक जो है राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? तो देखिए अम्बपाली राम वृक्ष बेनीपुरी की, सीता की माँ संघमित्रा, ये तीनों जो है वो राम वृक्ष बेनीपुरी के हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ए जो है राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है। कौन सी पुस्तक राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? तो इसमें देखिए कौन सी पुस्तक राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है। तो कुरुक्षेत्र, इसमें कुरुक्षेत्र जो है राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है। बाकी अमर ज्योति, तथागत, शकुंतला, ये तीनों जो है राम वृक्ष बेनीपुरी की है। क्वेश्चन 10 कहता है कौन सी पुस्तक राम वृक्ष की नहीं है? इसमें कौन सी पुस्तक जो है राम वृक्ष की नहीं है? तो नेत्रदान तो राम वृक्ष की है, गांव का देवता राम वृक्ष का है, नया समाज राम वृक्ष का है, यशोधरा जो है वह राम वृक्ष का नहीं है। मंगर कैसा मजदूर था? मंगर जो कैसा मजदूर था? काला कलूटा, गोरा, गेहुमा,
या उजला गेहुआ किस रंग का था? तो ये काला कलूटा रंग का था मंगर जो था। मंगर की पत्नी के क्या नाम था? सितवा, भकोलिया, मलवा या सावित्री? तो मंगर की पत्नी के भकोलिया नाम, तो ऑप्शन बी सही। करा मंगर को खाने के लिए घर से कितनी रोटियां मिलती थी? आधी, एक, डेढ़ या दो? तो मंगर को खाने के लिए कितनी रोटियां मिलती थी? 1.5 रोटियां मिलती थी, ऑप्शन सी सही है, जिसमें से आधी रोटी के 2 टुकड़े करके वह बैलों के ही खिला देता था। मंगर का स्वाभिमान कैसा था? मंगर का स्वाभिमान कैसा था? गरीबों का स्वाभिमान था। मंगर का स्वाभिमान कैसा था? गरीबों का स्वाभिमान था। कलम के जादूगर किसे कहा जाता है? तो डी, रामवृक्ष बेनीपुरी के कलम का जादूगर कहा जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। 15 क्वेश्चन का आज हम लोग डिस्कस किए, जो 50 मार्क। मंगर चैप्टर के लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। मंगर चैप्टर का लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी है।